मूवी की शुरुआत में हमें आज से कई सौ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें 895 का साल दिखाया जाता है, जहां पर हम एक राजा को देखते हैं जो अपने साथ कई गुलामों को लेकर अपने राज्य वापस आता है। असल में वो एक जंग जीतकर वापस लौट रहा था, इसलिए उसके राज्य की पूरी प्रजा उसका स्वागत करती है। फिर वो राजा अपनी पत्नी और अपने बेटे एमलेथ से मिलता है। एमलेथ बहुत ही ज्यादा कमजोर था। राजा ने जंग में जो खजाना जीता होता है उसमें से वो एक गले का लॉकेट निकालकर अपने बेटे एमलेथ को देता है। यहाँ पर हमें राजा के भाई को भी दिखाया जाता है जिसका नाम फैंग था। फैंग बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही क्रूर था। उसने अपने भाई का हर एक जंग में साथ दिया था और बहुत ही बहादुरी से लड़ा था, इसीलिए हर एक जंग की जीत में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा होता है। रात को राजा जब अपनी वाइफ के साथ होता है तब वो उसे बताता है कि मैं इस जंग से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ और अब मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने बेटे एमलेथ को राजा घोषित करने वाला हूँ। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि तुम ऐसा मत करना क्योंकि वो बहुत ही छोटा और बहुत ही कमजोर है, और अगर तुम ऐसा करना ही चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने छोटे भाई को मारना होगा क्योंकि उसने तुम्हारा हर एक जंग में साथ दिया है और उसे लगता है कि तुम्हारे बाद वही राजगद्दी का अधिकारी है, और अगर तुमने अपने बेटे को राजा बना दिया तो हो सकता है कि तुम्हारा भाई उसे मार दे। राजा को पता था कि उसकी वाइफ कह रही है वो बिल्कुल सच है, इसलिए वो अपने बेटे को अपने पुश्तैनी मंदिर में लेकर जाता है जो कि बहुत ही दूर होता है, जहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे रास्ते होते हैं। राजा एमलेथ को बताता है कि कभी मेरे पिता भी मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, और उसके बाद वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारे रिचुअल किए जाते थे। यहाँ पर एक प्रीस्ट पहले से ही होता है। वो प्रीस्ट उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक डॉग हो या फिर एक वुल्फ हो। इसके बाद राजा वुल्फ की तरह बिहेव करने लगता है और उसका बेटा एमलेथ भी उसकी नकल करता है। फिर राजा बहुत ही जोर से दहाड़ता है, मगर एमलेथ का दिल और आवाज इतना बड़ा नहीं होता है, इसलिए वो इतनी तेजी से आवाज नहीं निकाल पाता है। राजा जानता था कि एमलेथ बहुत ही कमजोर है, इसीलिए यहाँ पर कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं, और जब वो रिचुअल हो रहे होते हैं तभी एमलेथ को अजीब सी चीजें दिखती है। फिर रिचुअल खत्म होने के बाद वो दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं, और तभी राजा का भाई फैंग वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। राजा अपने बेटे एमलेथ को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, इसीलिए एमलेथ वहाँ से भाग जाता है और फिर राजा को तीर लग जाता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर जब एमलेथ भाग रहा होता है तभी फैंग का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और एमलेथ उसे जख्मी करके वहाँ से अपने राज्य वापस आ जाता है, जहाँ पर आकर वो देखता है कि उसके अंकल फैंग ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। साथ में ही उसने एमलेथ की मोम को भी बंदी बना लिया होता है। फिर फैंग के पास वो सिपाही आता है जिसको एमलेथ ने जख्मी किया था, और वो उसे झूठ बोल देता है कि एमलेथ की समंदर में डूबने की वजह से मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर हमें एमलेथ को दिखाया जाता है जो एक नाव को लेकर समंदर के रास्ते इस राज्य को छोड़कर चला जाता है। वो तय करता है कि वो एक दिन अपनी मोम को जरूर छुड़ाएगा और साथ में ही वो फैंग से अपने पिता की मौत का बदला लेगा। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हमें एमलेथ को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका था। अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं रहा था, बल्कि अब वो एक वॉरियर यानी कि एक योद्धा बन गया था। वो कुछ लोगों का सरदार भी था और छोटे मोटे कबीलों पर हमला किया करता था और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर बेचा करता था। फिर एक दिन एमलेथ अपने साथियों के साथ एक कबीले पर हमला करता है और उनके कई लोगों को बंदी बना लेता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसके अंदर जादुई शक्तियाँ होती है, जिसकी दोनों आंखें फूट गई थी। वो एमलेथ को पहचान लेती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे अंकल के बेटे यानी कि फैंग के बेटे ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी है। साथ में ही वो एमलेथ को उसके भविष्य और उसके पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। और फिर एमलेथ को पता चलता है कि इस कबीले में से जिन लोगों को उसने गुलाम बनाया था उसमें से कुछ लोगों को उसके अंकल को बेचा जाने वाला है। इसीलिए एमलेथ चुपके से उस गुलामों वाली बोट में बैठ जाता है। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम ओल्गा होता है। फिर जब वो लोग समंदर के रास्ते आगे जा रहे होते हैं तब रास्ते में बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है। ओल्गा नीचे गिरने ही वाली होती है लेकिन एमलेथ उसे बचा लेता है। फिर वो सब लोग किसी भी तरह पानी के रास्ते होते हुए एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और ये वही आइलैंड था जिस पर फैंग का कब्जा था। राजा बनने के बाद फैंग इस आइलैंड पर शिफ्ट हो गया था। फिर उन सब गुलामों को पकड़कर फैंग के पास लेकर जाया जाता है जिसके लिए वो लोग लंबा सफर तय करते हैं। रास्ते में ओल्गा एमलेथ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम गुलाम नहीं हो और तुम यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए आए हुए हो। और यहाँ पर एमलेथ ओल्गा को सारा सच बता देता है कि वो कौन है और यहाँ पर वो अपने पिता की मौत का बदला अपने अंकल फैंग से लेने के लिए आया है जो कि अब यहाँ के राजा बन चुके हैं। फिर उन सब गुलामों को फैंग के सामने पेश किया जाता है और जब एमलेथ फैंग को देखता है तो उसका दिल गुस्से और दर्द से भर उठता है। फैंग जब एमलेथ को देखता है तो वो उसे नहीं पहचान पाता है कि वो कौन है क्योंकि अब वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। साथ में ही उसे ये भी बताया गया था कि एमलेथ मारा जा चुका है। फिर जब फैंग एमलेथ को देखता है तो वो उसके पास आता है क्योंकि उसे उसी तरह के हट्टे कट्टे नौजवानों की जरूरत थी ताकि वो उनसे बड़ा और भारी काम करवा सके। फिर वहाँ पर एमलेथ से मजदूरी करवाई जाती है और उससे दिन रात काम करवाया जाता है। फिर एक दिन एमलेथ अपनी मोम यानी कि रानी को देख लेता है जिसे देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। वो किसी भी कीमत पर अपनी मोम को यहाँ से छुड़ाना चाहता था
फिर जब वो रात को अकेला होता है तो वहाँ पर एक पिग आता है जो उसे इशारा करके अपने साथ चलने के लिए बोलता है। फिर हेमलेट उसका पीछा करने लगता है। फिर पिग उसे एक गुफा तक ले जाता है। फिर जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक प्रीस्ट है जो कि कोई रिचुअल कर रहा था। वो हेमलेट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। वो उसे कहता है कि तुम राजा के बेटे हो और यहाँ पर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आए हो। हेमलेट कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता की मौत का बदला कैसे लूं। प्लीज आप मुझे कोई रास्ता बताइए। और तब वो उसे एक तलवार के बारे में बताता है और कहता है कि वो तलवार बहुत ही शक्तिशाली है, तुम्हें उस तलवार को हासिल करना होगा। वो हेमलेट को उस जगह का रास्ता भी बता देते हैं जहाँ पर वो तलवार है। फिर हेमलेट अकेला ही उस तलवार को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। वो एक अंडरग्राउंड जगह पर जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक मम्मी है जो कि बहुत पुराने राजा की मम्मी थी जिसके हाथ में वही तलवार होती है। और फिर हेमलेट उस तलवार की ओर उस मम्मी के सामने आ जाता है, लेकिन तभी वो मम्मी जिंदा हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। हेमलेट भी उस मम्मी का सामना करते हुए उस पर हमला करता है और जैसे ही वो मम्मी रोशनी में आती है तो हेमलेट अपने होश में आ जाता है। असल में वो पूरी की पूरी लड़ाई एक भ्रम थी और वो मम्मी अभी भी अपनी जगह पर बैठी थी, जिससे हेमलेट को समझ में आ जाता है कि ये एक तिलिस्मी जगह है और उसे किसी भ्रम जाल में नहीं फंसना है। वो उस राजा की मम्मी के पास जाता है और उसके हाथ से वो तलवार ले लेता है, जिसके बाद वो मम्मी वहीं पर बिखर जाती है। फिर हेमलेट तलवार लेकर वापस आ जाता है और उस तलवार को एक जगह पर छुपा देता है। उसके बाद वो ओल्गा के पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी फैंग को मारकर सबको आजाद करवा दूंगा। असल में फैंग और उसके आदमी ओल्गा को परेशान कर रहे होते हैं। ओल्गा फैंग के वहाँ पर खाना बनाने का काम करती थी। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि हेमलेट को और बहुत सारे लोगों को यहाँ से कई दूर लेकर जाया जाता है। असल में वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक गेम होती है और उस गेम में इन सबको पार्टिसिपेट करना था और ये गेम इतनी खतरनाक होती है कि इसमें किसी की भी जान जा सकती थी। और फिर हेमलेट और दूसरी टीम आपस में खेल रहे होते हैं तो एक पल ऐसा आता है जब हेमलेट की टीम हार रही होती है, जो देखकर फैंग के बेटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो गेम के बीच में आ जाता है। और एक पल ऐसा होता है कि जब दूसरी टीम का खिलाड़ी फैंग के बेटे को मारने वाला होता है तो दूर से ही फैंग और उसकी पत्नी ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं। पर इससे पहले कि वो फैंग के बेटे को मारता है, हेमलेट आकर उसे बचा लेता है और साथ में ही गेम भी जीत जाता है, जिससे हेमलेट और बाकी सभी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि हेमलेट की वजह से फैंग के बेटे की जान बच गई थी। इसीलिए रात को उसे ओल्गा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया जाता है क्योंकि सबको पता था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगली सुबह फैंग के लिए बहुत ही बुरी होती है क्योंकि उसके कई लोगों को किसी ने मार दिया होता है। फैंग को लगता है कि ये गुलामों का काम है, लेकिन तभी वहाँ पर एक भविष्यकर्ता आता है जो भविष्य बता सकता था और उन बातों को जो पास्ट में बन चुकी है। और वो फैंग को बताता है कि ये किसी गुलाम का नहीं बल्कि किसी आत्मा का काम है और अगर तुम चाहते हो कि वो आत्मा आगे से ऐसा ना करे तो तुम्हें किसी न किसी की आहुति देनी होगी। हालांकि फैंग ऐसा भी करता है, लेकिन अगली सुबह वो देखता है कि जिस आदमी की वो आहुति देना चाहता था उसकी जगह पर उसी का अपना आदमी होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और रात को अपने सिपाहियों से कहता है कि तुम्हें चारों ओर नजर रखनी होगी। फिर रात को जब उसके लोग पहरा दे रहे होते हैं तब वो खुद अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इस बात का फायदा उठाकर हेमलेट वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मॉम होती है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं यहाँ पर अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। कल मैं फैंग को मार दूंगा और आपको हमेशा के लिए यहाँ से आजाद करके ले जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे अपना गुलाम समझते थे, उसकी नजरों में मेरी कोई भी अहमियत नहीं थी, वो सिर्फ अपने पैसों और अपनी रियासत को आगे बढ़ाने में वक्त दिया करते थे। इसीलिए मैंने फैंग को अपने कब्जे में कर लिया और तुम्हारे पिता को मरवा दिया ताकि मैं आजादी से खुलकर जी सकूं और सबको कंट्रोल कर सकूं। और अब जब तुम फैंग को मारना चाहते हो तो तुम उसे मार सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी और हम इस पूरी प्रजा पर राज करेंगे। यह सुनकर हेमलेट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मम्मी इस तरह से सोच सकती है। और फिर वो फैंग के बेटे को मारकर उसका दिल निकालकर सीधा ओल्गा के पास चला जाता है और उसे कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमारे लिए अब इस जगह पर कुछ भी नहीं बचा है। ओल्गा उसे कहती है कि तुम्हें अपने पिता की मौत का बदला लेना होगा, जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें उस काम को पूरा करना होगा। अगली सुबह फैंग को दिखाया जाता है जो अपने बेटे की मौत से पूरी तरह से बौखला जाता है और उसे अब पूरा का पूरा शक हेमलेट के ऊपर था, इसलिए वो ओल्गा को पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो ओल्गा को मार देता है, हेमलेट उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा था और अभी भी उसका दिल मेरे ही पास है। उसके बाद फैंग के आदमी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन हेमलेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो एक एक करके सभी को मार देता है। फिर ओल्गा को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। फैंग की सेना की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो हेमलेट को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद हेमलेट को बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। हालांकि फैंग उसे मारना चाहता था, लेकिन सबसे पहले वो अपने बेटे के फ्यूनरल पर जाता है और फिर फैंग के जाने के बाद हेमलेट के पास वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। असल में वो उसके पिता की आत्मा थी जो उसे आजाद करवा देती है। और फिर जब फैंग वापस आता है तो वो देखता है कि हेमलेट उस जगह पर नहीं है।
और वो अपने आदमियों से कहता है कि एमलेट को पकड़कर वापस लेकर आओ। वहीं दूसरी ओर हमें एमलेट को दिखाया जाता है जो अब ओल्गा के पास पहुंच गया था। ये दोनों के दोनों इस जगह से बहुत ही दूर थे और अब उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। ओल्गा एमलेट से कहती है कि हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पर हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे और हम नई जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। फिर एमलेट भी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो अपने आगे का सफर नाव से तय करते हैं। रास्ते में एमलेट को पता चलता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है और वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और जब उसे ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अब अगर मैंने फैंग को नहीं मारा तो कल जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मेरे बेटे को जरूर मार देगा। इसीलिए मुझे अभी फैंग को खत्म करना होगा। और वो बोट वाले को एक अंगूठी देकर कहता है कि मेरी पत्नी को उसके रिश्तेदारों के घर पहुंचा देना। और फिर वो पानी में कूदकर फैंग को मारने के लिए उसके राज्य पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि फैंग की सेना अपने आप को मार रही है। ऐसा पहले भी हो चुका था और ऐसा सिर्फ उस तलवार की वजह से हो रहा था जिसे वो उस मम्मी के हाथ से छीन कर लाया था। वो एक जादुई और शक्तिशाली तलवार थी जो तलवार शुरू से ही उसकी मदद कर रही होती है और इसीलिए फैंग के बहुत सारे लोग अपने आप ही मारे जाते हैं। उसके बाद एमलेथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे गुलामों को रखा गया था। वो सभी गुलामों को आजाद करवा देता है और अब वो किसी भी कीमत पर फैंग को मारना चाहता था, लेकिन सबसे पहले उसका सामना उसी की मॉम से होता है जो उसके ऊपर हमला कर देती है और गलती से तलवार उसकी मॉम को लग जाती है जिससे उसकी मॉम की मौत हो जाती है। फिर उसके पीछे से वहां पर फैंग भी आ जाता है जो ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने एमलेथ की मॉम से शादी कर ली थी, इसीलिए वो उसकी पत्नी थी और वो अपनी पत्नी और बेटे की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को उठाकर ले जाता है और एमलेथ से कहता है कि मैं तुम्हें ज्वालामुखी के पास मिलूंगा। फिर एमलेथ ज्वालामुखी के पास जाता है जहाँ पर फैंग होता है। फिर दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। ये दोनों बारी बारी एक दूसरे पर हावी हो रहे होते हैं और एक पल ऐसा आता है जब वो दोनों एक दूसरे को तलवार मार देते हैं। फैंग की वहीं पर ही मौत हो जाती है और एमलेथ अपनी लाइफ की आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी वो अपने विजन में देखता है कि उसकी वाइफ ओल्गा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जो देखकर उसे तसल्ली हो जाती है और इसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है और हमारी ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।